कार की कम रोम रोम में फैलता हुआ महसूस कीजिए। आंखें बंद अपने चारों ओर माधुर्य और आनंद को महसूस कीजिए। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के मुंह में हवा भर के हाथों को नीचे से ऊपर, ठुड्डी से कानों की तरफ, नाक से कानों की तरफ खूब अच्छे से चारोटे सिर पर, गर्दन के पीछे खूब अच्छे से गर्दन की मालिश करिए। कंधों को दबाइए, गर्दन को 3 बार हृदय चक्र पे, हार्ट के मसल्स पुष्ट, 3 बार पेट पे, पाचन तंत्र स्वस्थ, कमर पे, पीठ पे, घुटनों पे जहाँ दर्द है हाथ रखिए, महसूस कीजिए सारा शरीर स्वस्थ। कल छुट्टी थी तो आज पहले स्लो करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे तैयार करते हैं अपने आप को। एक दिन का भी गैप हो जाता है ना तो थोड़ा सा नया हो जाता है, ठीक है ना। आराम की स्थिति में आपको बैठना है। पहले हैंड स्ट्रेचिंग करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, बैठे बैठे शरीर को तैयार करते हैं। पहले फिंगर्स को लॉक करिए और देखते रहिए और करते रहिए। श्वास को भरते सीधे 90 डिग्री, हाथों को खींचिए, गर्दन थोड़ा पीछे लीजिए, कंधे थोड़ा पीछे लीजिए, चेहरे पे प्रसन्नता लाइए। हाथ 90 डिग्री खींचे हुए होल्ड करिए अपनी क्षमता के अनुसार, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हो। नंबर 1। नंबर 2, 135, ये 90 डिग्री था और 135। हाथ आंखों के पास तक, इस ऊंचाई तक देखिए, मेरी अंगुलियां मेरे आंखों से थोड़ी सी ऊपर है, ये 135 डिग्री। होल्ड करिए, रुके रहिए, श्वास को छोड़ते हुए वापस। अब श्वास को भरते हुए 180, ये आप सब जानते हैं इसलिए खूब अच्छे से करिए। श्वास को भरिए, होल्ड कर दीजिए, गर्दन पीछे खींचिए, कमर में खिंचाव, कंधों में, गर्दन में, सारा शरीर पुष्ट, खींचिए खींचिए, होल्डिंग टाइम धीरे धीरे बढ़ाते रहिए, सारे ऑर्गन स्वस्थ। ओमकार ओम। कंधे ढीले, गर्दन ढीली, खिंचाव, दबाव और आनंद को महसूस कीजिए। बड़े आनंद के साथ में आप श्वास को भरते हुए कंधों को उठाइए, गर्दन पीछे, गर्दन को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़िए, हाथों को लटका के ढीला छोड़िए, रिलैक्स। फिंगर्स को पीछे लॉक करिए और 3 सहज गहरे श्वास भरिए। फेफड़ों की ओपनिंग्स को खोलिए, फेफड़े स्वस्थ, शरीर स्वस्थ। चलिए साहब, एक हथेली को लाइए गर्दन के पीछे, गर्दन भी सीधी है, पीछे का हाथ भी सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता, आर्मपिट, डेल्टोइड, सर्वाइकल मसल स्वस्थ, रिलैक्स। दूसरी हथेली को लाइए, सभी कुछ जोश के साथ करिए, उल्लास के, एक आनंद उत्सव मना रहे हैं प्रभात की इस अमृत वेला में। प्रभु की कृपा से ये योग का जो अवसर प्राप्त हुआ, एक एक क्षण को पूरा भरपूर जिए, खुशी के साथ जिए। ब्रह्म मुद्रा, शरीर सीधा, कंधे पीछे, श्वास को भरते हुए गर्दन राइट साइड, राइट शोल्डर और चिन एक लाइन में, रुके रहिए। श्वास को छोड़ते हुए आकार श्वास को भरते हुए लेफ्ट साइड, लेफ्ट शोल्डर और चिन एक लाइन में, रुके रहिए, छोड़ते हुए ऊपर। श्वास को भरते हुए गर्दन पीछे, कंधे पीछे, नजर आसमान की तरफ और ई का उच्चारण ई। पूरे भाव के साथ में चेस्ट में श्वास को भरेंगे, गर्दन को कम से कम झुकाएंगे, सिंपली ड्रॉप करेंगे, खिंचाव नहीं देंगे। श्वास को भरिए, फिर हथेलियों को आपस में रगड़ के चेहरे पे, आंखों पे पहले मैं आपको वही पहले की तरह कुछ एक्सरसाइज, सेटअप एक्सरसाइज करा देता हूँ। पैरों को खोल दीजिए, उसके बाद में आपको अयंगर योगा का आज पूरा डेमो दे के समझाएंगे और उसके बाद में कराते हैं आपको सूर्य नमस्कार, ठीक है। जो कर सकते हैं, देखिए सभी के लिए नहीं है, जो कर सकते हैं उनके लिए, ताकि प्रिकॉशन जरूरी है। फायदा हो ना हो लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए, यही मोटो है हमारा। हॉस्पिटल प्रिंसिपल,
हॉस्पिटल में कोई आदमी भर्ती होता है ना, स्वस्थ हो या नहीं हो, अस्वस्थ होके नहीं जाए, ये सिद्धांत है हॉस्पिटल का। चलिए, वहां आए, खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए, उल्टा घुमाइए, जो जो क्रिया करें उससे जुड़ते हुए पूरे भाव के साथ रिलैक्स। आगे गए, पंजे बाहर की तरफ होल्ड करिए, पंजे बाहर की तरफ, काफ मसल्स में, नी में, हैमस्ट्रिंग में खिंचाव को महसूस कीजिए और श्वास को भरते पंजे अंदर लाइए, पंजे भी अंदर आने चाहिए, खिंचाव को महसूस कीजिए, अंदर लाइए, श्वास को छोड़ते हुए बाहर, श्वास को भरते हुए अंदर लाइए, प्रसन्नता महसूस कीजिए, हमारे खिंचाव दबाव को, सारे मसल स्वस्थ हो रहे, सभी की टॉलरेंस पावर बढ़ती है। ऐसा करने से माइक्रो सर्कुलेशन ब्लड का बढ़ता है और शरीर की टॉलरेंस पावर बढ़ती है। छोटे मोटे जर्क झटका लेने की पहले आपका शरीर में आदत पड़ती है, फिर आपके मन में आदत पड़ती है, आपका मन भी स्थिर हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, हिलता नहीं है जरा जरा सी बात से। ये मतलब है इसका। पैरों के तलवों की मालिश करिए, झटके सहने की आदत है, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत, एक मौज हो जाती है, सब दृष्टा बन जाते हैं, देखने की आदत पड़ जाती है, बस हो रहा है तो हो रहा है, ठीक है ना। जीवन भी अनित्य, तो ये सब चीजें भी अनित्य, सदा रहने वाली नहीं, पूरे जोश के साथ, ये दिन भी नहीं रहेंगे, ये याद रखें। पूरे जोश के साथ नाक घुटने की तरफ, श्वास को भरते छोड़ते, हाथ पीछे थोड़ा ऊपर लीजिए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, रुकिए 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 रुकिए, अपनी अपनी क्षमता के धीरे धीरे करना, ठीक है ना, एकदम कंपटीशन नहीं करना। फिंगर्स को लॉक करिए, चक्की आसन और चप्पू आसन, बड़ा गोला पीछे जाते हुए, बड़ा गोला बनाते हुए करिए, खूब आनंद के साथ में। और चेहरे पे आपके प्रसन्नता होनी चाहिए, अभी तक झुक पूरे नहीं रहे, नीचे जाइए, नाक घुटने की तरफ, झुकाव बढ़ाइए, थोड़ा कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाइए। देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी ही यौवन को दिखाता है। रिवर्स उल्टा घुमाइए, आप कितने फ्लेक्सिबल है, ये दिखाता है आप में कितना यौवन है। बूढ़ा आदमी बिल्कुल रोबोट की तरह चलता है, बिल्कुल टुक 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 एक दिशा में चलता है, और जवान ठक 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 लचक के साथ चलता है। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाइए, जितना हमारा पीठ फ्लेक्सिबल उतनी हमारी आयुष अच्छी है। चलिए साहब, अब हम करेंगे सूक्ष्म पवन मुक्त क्रियाएं। लेफ्ट लेग को हमने ले लिया राइट थाई के ऊपर, पैर के पंजों को वहां पे अटेंशन को ले जाइए, देखिए वहां पे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए, रिवर्स। ये छोटी छोटी क्रियाएं, आप इसको मैजिकल क्रिया है, ये दर्द मुक्त होता है। मैं बार बार बताता हूँ, हमारे स्वामी चिदानंद जी महाराज, स्वामी शिवानंद जी महाराज के शिष्य हुआ करते, बड़े परम ज्ञानी, ऋषिकेश हिमालय में, वो ऐसे ही रूमेटिक पेन, अर्थराइटिक पेन ठीक कर, ठीक हुए हजारों लोगों के ठीक। इसलिए इसको महत्व दे, ये छोटी छोटी क्रिया करने से हम दर्द मुक्त होते हैं, पूरे विश्वास। इससे क्या होता है, वायु का डिस्प्लेसमेंट होता है और तेज, आंतें पुष्ट, आंतों की पेरिसिस्टालिक मोशन स्वस्थ, अग्रगामी गति, आंतें ढीली पड़ जाती है, सुस्त हो जाती है, मल को आगे नहीं फेंकती है, इससे उनकी गति मिलती है और स्पीड अप होके कॉन्स्टिपेशन से बचाती है। रिलैक्स रिलैक्स, आगे पीछे झुकते हुए लाइए प्रसन्नता, खुशी के साथ, उल्लास के साथ, रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स होइए, रिलैक्स होइए, रिलैक्स होइए। कमर का व्यायाम, श्वास को छोड़ते हुए पीछे दीवार को देखने की कोशिश, श्वास को भरते हुए वापस, श्वास को छोड़ते हुए पीछे, रुकिए, बड़ा आनंद सा महसूस हो रहा है, एक सुकून महसूस होना चाहिए। अगर आप जुड़ के करेंगे ना, तो आपको लगेगा यस, कुछ अच्छा सा लगे, तो वो भाव लाइए। दूसरे पैर को लीजिए, शरीर को सीधा करिए, चेहरे पे प्रसन्नता, फिर रिवर्स उल्टा घुमाइए, पूरे भाव के साथ, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, हिप की एक्सरसाइज, घुटने को पकड़िए और दिन भर अजपा जाप चलाएं।
ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, पहले दिन से शुरू करने का होता है। अजपा जाप, जैसे ही समय मिला शोहम या ओम, शोहम या ओम, शो। आश्रमों में 12,000 ओम प्रतिदिन करने का नियम दिया जाता है। कितना? 12,000, 12,000। जैसे ही समय मिला, जैसे इधर उधर का काम हो, ओम ओम शोहम, श्वास के साथ में शोहम शोहम। जीवन एक अलग रूप ले लेता है, बड़ा आनंद का रूप ले लेता है। दिमाग भटकता ही नहीं इधर उधर, आगे पीछे आगे पीछे। ना कोई द्वेष आता है, ना कोई ईर्ष्या आती है, सिर्फ मौज बनी रहती है। शोहम शोहम शोहम। दो काम बड़े इंपॉर्टेंट देते हैं। एक तो देते हैं भ्रामरी, यानी 30-30 आवर्तन 3 बार करें जिससे हमारी श्वास की लंबाई बढ़े। और दूसरा देते हैं ओमकार या सोह, ठीक है ना, श्वास को छोड़ते। तो सोहम कार्य आपको ओम देना भूल गया था। श्वास को भरते हुए वापस, श्वास को छोड़ते, रिलैक्स रिलैक्स। अब हम करेंगे तैयारी भद्रासन की। पहले एड़ियां टच करिए, शरीर को सीधा करिए, चेहरे पे लाइए प्रसन्नता, खूब मौज के साथ। अब धीरे धीरे दबाव दीजिए, आपके घुटने जमीन पे टच होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। जितना हमारा हैमस्ट्रिंग मसल्स खुलेंगे, हम डिफिकल्ट योगा कर सकेंगे। एड़ियां अंदर की तरफ, पेरिनियम पे टच, शरीर सीधा, रिलैक्स रिलैक्स। अब पहले वार्म अप, हल्के हल्के से वार्म अप करते हैं। 2 ग्रुप बना लीजिए। एक ग्रुप होगा आराम से करने वाला, दूसरा ग्रुप थोड़ा सा डायनेमिक। ओके, जो आराम से करने वाले हैं तो अपना पंजे जमीन पर लाइए प्रसन्नता, झटके हाथों को, कंधों को लाइए, गर्दन को, गर्गलिंग साउंड, झटके झटके, लेट गो लेट गो। ये लोग अपने हाथों को ऊपर दाएं बाएं ऊपर नीचे करके एक डांस मूवमेंट में करते रहिए। बाकी लोग दोनों हाथ छाती पे लाइए, लाइए प्रसन्न, पूरे जोश के साथ। यस, 1 2 1 2 1 2 1 2। पैरों को पीछे, दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। रिलैक्स 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 रिलैक्स। 2 ग्रुप, एक के पैर जमीन पे ही रहेंगे, ऐसे हाथ श्वास के साथ ऊपर नीचे करेंगे, बाकी जंप के साथ जंपिंग जैक। ट्विस्ट 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 ट्विस्ट, जंप। मुख धोती, नाक से श्वास लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, बैठिए और पीठ के बल लेट जाइए। शरीर को हिला के रिलैक्स कर दीजिए। हाथों को, पैरों को, कमर को, गर्दन को हिला के रिलैक्स। सारे शरीर में आई ताजगी को मैं, जो जो क्रिया की है उनका अवलोकन करिए। नाभि चक्र पे ध्यान, आकार, श्वास को भरिए। आकार के कंपनों को नाभि से पैर के अंगूठे तक फैलता हुआ महसूस। हृदय चक्र पे उकार, गहरी लंबी श्वास। हाथों की उंगलियों तक उकार के कंपन, भ्रू मध्य पे मकार, श्वास को भरिए। ओम। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स।
सुप्त ताड़ासन, पैरों को शामिल करिए, हाथों को पीछे लीजिए, फिंगर्स को लॉक करिए, श्वास को भरते हुए पैर पैरों की तरफ, हाथ हाथों की तरफ, सारे शरीर को खींचे खींचे खींचे, रिलैक्स करिए, दोनों हाथ लाइए सिर के नीचे, तकिया बनाए और करेंगे साइक्लिंग, बड़ा गोला बनता हुआ, थाइस, बटक्स, घुटने, डाइजेस्टिव सिस्टम स्वस्थ, रिवर्स उल्टा घुमाइए, धीरे धीरे 5 बार, बस रिलैक्स हो जाइए, पैरों को खोलिए, शरीर को ढीला छोड़िए, एक ओमकार, गहरी लंबी श्वास, ओम, और धीरे से लेफ्ट साइड टर्न करके बाएं करवट लुढ़क के लेट जाएंगे, लेफ्ट साइड कुछ क्षण लेटे रहिए, अपनी एक रेखी चेतना को महसूस कीजिए, फिर दोनों हाथों का सहारा लेके जैसे गहरी नींद से उठते हैं, आराम से उठ करके बैठ जाइए। एक्चुअली जो मैं अब एंगर योगा की टिप्स देने जा रहा हूँ, ये शुरू में देते हैं, लेकिन क्योंकि एक दिन की छुट्टी थी, इसलिए मैंने आपको पहले तैयार कर लिया। ये है हमारे प्रॉप्स, इस तरह की 2 ईंटें रखिए, ये ब्लॉक से, ठीक है ना, ये स्पेशल ब्लॉक तैयार किसी भक्त ने दी है, खूब सारे भक्त रखे, चलिए ये हमारी ईंट है। अब ईंटों के ऊपर पहला हम जो ताड़ासन करेंगे, आप थोड़ा सा देख लीजिए, अभी करना नहीं है, ये जैसे ईंटें हैं, तो ये पीछे जैसे दीवार है, तो दीवार से करीब 1.25 फीट अपनी अपनी हाइट के अनुसार पंजे ऐसे रहेंगे, ये पंजे इसके ऊपर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पंजे, और एड़ियां जमीन पे टच रहेगी, शरीर दीवार पे टच रहेगा, और फिर हाथों को ऊपर खींचेंगे, जब हाथों को ऊपर खींचेंगे तो मेरी ये नी है ना, लॉक होंगे, ऐसे खींचेंगे, घुटने ऊपर की तरह से पुल करेंगे, ताकि मेरे घुटने और मेरे काफ मसल्स, नी, हैमस्ट्रिंग हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएंगे। अब मैं आपको दीवार के सहारे रख के दिखाता हूँ, ये मैंने 1.25 फीट की दूरी बना ली दीवार से, धीरे धीरे आप अपनी दूरी को एडजस्ट कर लेंगे, पंजे मैंने रख दिए दीवार पे, आप ईंटें लाए हैं तो आप ईंटें रख दीजिए, लगा दीजिए इस तरह से, ये दीवार है नहीं पीछे, लेकिन मैंने एक सपोर्ट बना लिया, शरीर मेरा सीधा, फुट के अंदर 3-4 इंच की दूरी है, दोनों फुट पैरेलल के अंदर है, वी शेप में नहीं, दोनों फुट आमने सामने पैरेलल के, ओके। तो पहली एक्सरसाइज करेंगे हम ताड़ासन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक एंगल साहब की बताई हुई है ना, बड़े उज्जई के साथ में जीभ को तालू पे लीजिए और हाथों को खींचे खींचे, पूरे शरीर को खींचे खींचे, घुटने लॉक करिए, फिर श्वास को छोड़ते हुए वापस रिलैक्स, ऐसे 2 बार करेंगे हम। शरीर सीधा, टच है दीवार के, कंधे टच है, श्वास को भरते हुए जीभ तालू पे उज्जई के साथ, हाथ टच है दीवार की, हथेलियां खुली हुई, श्वास को भरते हुए हाथों को खींचिए, नी को लॉक करिए, खींचे खींचे, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आज ये वीडियो भेज देंगे, आप अच्छी तरह समझ लेना, फिर करेंगे तो एक बड़ी शरीर में स्ट्रांगनेस आएगी, फिटनेस जबरदस्त आएगी, है ना, आपके घुटने आपका। अब इसको क्या करेंगे, करीब 3-4 इंच बाहर की तरफ दीवार से, तो अब ये करीब हो गया 1.25 फीट से ज्यादा हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इंक्लाइंड हो गया, लेकिन मेरी बटक्स टच है। एक्सरसाइज नंबर 2, जिसका नाम अपन कहते हैं पाद हस्तासन, हाथ पैरों के टच होंगे, ठीक है। देखिए श्वास को भरते हुए एज इट इज वापस ऊपर, और श्वास को छोड़ते हुए हाथ जमीन के पैरेलल, पेट अंदर, धीरे धीरे नीचे जाएंगे, बस गर्दन को लटका दीजिए, कमर से लेके सिर और हाथ बिल्कुल ढीले, लटका दीजिए, ढीले छोड़िए, काफ मसल्स में, नी में खिंचाव, लेकिन कमर से लेके सिर और हाथ बिल्कुल ढीले। अब श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को पैरों पे रगड़ते हुए धीरे 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 ऊपर, हाथों को ऊपर करके रिलैक्स, वापिस समझिए, इसका नाम है पादहस्तासन, सिंपल करते हैं, लेकिन ये अयंगर योगा का पार्ट, इसमें ये फुट आपके दोनों पंजे हैं आपके इस ईंटों पे टच रहेंगे, बटक्स आपके दीवार के टच रहेंगे, कंधे टच रहेंगे, श्वास को भरते हुए हाथों को खींचिए
खींचिए खींचिए, होल्ड करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास को छोड़ते हुए पेट अंदर की तरफ, मुंह बंद लगाइए, हल्के से कमर से लेके सिर लटका दीजिए, ढीला छोड़िए। देखिए आपके काफ मसल्स में, नी में, हैमस्ट्रिंग में कितना खिंचाव आ रहा है। और फिर रुक करके फिर दोनों हाथों को पैरों पे रगड़ते हुए धीरे 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 वापस आएंगे। रिलैक्स रिलैक्स, ठीक है। जितना समझ सको आज समझ लीजिए। मैं आज 4 स्टेप समझा देता हूँ, ज्यादा नहीं समझाएंगे, इतना ही। फिर करेंगे त्रिकोण। त्रिकोण के लिए आप समझिए, देखिए त्रिकोण के लिए ये मेरा पैर है 0 डिग्री, ये मेरा पैर है 0 डिग्री, ये है मेरा पैर 45 और ये है मेरा पैर 90। ऐसे समझ लीजिए, ये मेरा पैर 90 डिग्री है, ये मेरा पैर 45 डिग्री है और ये मेरा पैर 0 डिग्री। ठीक है ना। कोई मार्बल की जो चौकी बनी हुई होती है ना, उसके अनुसार आप बना रहे। देखिए ये मेरा पैर 45 पे है, आपको दिख रहा होगा, ये 45 और ये पैर 90। इस तरह से इसमें खड़े होते हैं और शरीर को सीधा कर। मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो ब्लॉक्स है, इनको दीवार के सटा लीजिए। इनमें करीब 2.5 फीट की शुरू में दूरी पर, 2 फीट की दूरी बना दीजिए, बहुत 1.5-2 फीट की शुरू में। ठीक है। अब ये पैर मेरा 90 डिग्री है, आपको दिख रहा होगा, और ये मेरा पैर 45। ये पैर मेरे दोनों ईंटों पे टच, पैर मेरे ईंटों पे टच, और मैंने शरीर को सीधा कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है त्रिकोणासन। आपके शरीर के एक एक मसल्स को, हैमस्ट्रिंग को, सारे मसल्स को पूरे को स्वस्थ करे। शरीर को खींच के सीधा करिए, नजर सामने करिए, चेहरे पे प्रसन्नता। अब ये मेरा पैर 90 डिग्री है ना, तो श्वास को छोड़ते हुए 90 की तरफ आऊंगा और ऊपर वाला हाथ सीधा, नीचे वाला हाथ और ऊपर वाला हाथ एक लाइन पे, दीवार का सहारा लेकर के, बीच वाली अंगुलियों को दीवार का शुरू में सहारा लेते हैं ताकि हमारा बैलेंस, आगे पीछे नहीं झुकेंगे। अब धीरे धीरे हाथ हमारा नीचे आएगा, ऊपर वाली अंगुली को देखते हुए 15 काउंट होने तक होल्ड किया, तो धीरे धीरे वापस आए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये त्रिकोणासन। एंगर सर चाइना गए थे 2 घंटे के लिए, सिर्फ 2 घंटे में उन्होंने एक आसन यही करा। एक एक मसल्स का उनके पास मेजरमेंट। देखिए उस मसल्स में ऐसे खिंचाव रहा है, करने का तरीका वैसे तो ऐसे है, सिंपल, ईंटों का सहारे के बिना। लेकिन होता क्या है, इसमें आपको अपने पोजीशन शरीर की मालूम नहीं पड़ती कि आप आगे झुके हुए, पीछे झुके हुए, ये ऊपर, ये है त्रिकोण। ठीक है। अब मैं दूसरी तरफ से करता हूँ। देखिए ये पैर है मेरा 90, फिर 1-2 बार वीडियो प्ले करके देख लेना, ये 45। क्योंकि मेरे को इस पर अच्छा वीडियो कोई मिला नहीं, तो आपको मैं यूट्यूब का फॉरवर्ड कर सकता हूँ। ये मेरा 45, नजर सामने, चेहरे पे प्रसन्नता, हथेलियां खींची हुई, श्वास को छोड़ते 90 वाली साइड में आएंगे, हाथ पैर पे टच, ऊपर वाला नीचे वाला हाथ और ऊपर वाला हाथ एक लाइन में, बीच वाली अंगुली को देखिए, रुकिए रुकिए, 15 काउंट हो रहे तक ये यहाँ पे खिंचाव आना चाहिए, धीरे धीरे वापस आए। पर्पज क्या है, ये हमारी यहाँ की साइड फैट्स को कम करना। अगर हमने ऐसे झुके तो किल हो जाएगा, और हमने ऐसे झुके तो पर्पज डिफीट हो जाएगा। इसलिए किल किल किल, यहाँ पे बिल्कुल साइड में, बिल्कुल साइड में। तो ये था हमारा त्रिकोणासन। एक और आसन बता देता हूँ जिसका नाम है पार्श्व त्रिकोण। अब ये करीब 1.5 फीट की दूरी होगी, मैं आपको मेजरमेंट करके बता देता हूँ, अपनी अपनी हाइट के अनुसार एडजस्ट हो जाएंगे। ये करीब 1 फीट और 8 इंच की दूरी है। अब मैं इसकी दूरी बढ़ा दूंगा, थोड़ा थोड़ा दूरी बढ़ा देंगे। ओके, ये एक्सटेंशन उसका पार्श्व त्रिकोण। एक पैर रहेगा 90 पे, दूसरा रहेगा 45। ये पैर है मेरा 90 पे और ये पैर है मेरा 45। शरीर मेरा सीधा है, चेहरे पे प्रसन्नता, पिछली बार की तरह ही 90 की तरफ झुकेंगे। अब क्या करेंगे, ये घुटना जो है ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये मेरा पैर है परपेंडिकुलर हो जाएगा, कोहनी यहाँ पे टच होगी और ऊपर वाला हाथ कान पे टच होगा। नजर रहेगी मेरी सामने, पहले मेरी नजर ऊपर थी, अब मेरी नजर सामने, पूरा नीचे से लेकर के खिंचाव को महसूस करते, हाथ कान के टच, 15 काउंट होने तक होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे वापस आना। दूसरी तरफ से समझाता हूँ आपको। ये मेरा पैर 90 डिग्री है, अच्छी तरह से देख लीजिए। ये मेरा पैर 45 है, शरीर को सीधा करें, चेहरे पे प्रसन्न, एक एक स्टेप को करते हुए, हाथ दोनों पैरेलल के अंदर। ठीक है। अब श्वास को छोड़ते हुए आप 90 की तरफ गए, ऊपर वाला हाथ और नीचे वाला हाथ एक लाइन में,
शरीर टच है दीवार के, बटक्स आउट नहीं होंगे। सॉरी सॉरी सर, एक लाइए, ये परपेंडिकुलर है, घुटना घुटना परपेंडिकुलर, आगे पीछे नहीं, और कोहनी यहाँ पे, और हाथ लाइए कान पे, नजर सामने। पहले नजर आपकी ऊपर थी, अब आपकी नजर, रिलैक्स हो जाइए, शरीर को ढीला छो, रिलैक्स रिलैक्स। वापिस लेट जाइए, आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। अगर किसी ने किया है तो थोड़ा काफी खिंचाव आता है, रेस्ट कर लीजिए, लेट जाइए आराम से। इस वीडियो को देख करके आपको फॉलो करना है। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स करिए, हाथों को, पैरों को, कमर को, गर्दन को हिला के रिलैक्स। शरीर ढीला, चेहरे पे प्रसन्नता, बिल्कुल ढीला छोड़िए शरीर को, रिलैक्स कर दीजिए, हाथों को, पैरों को, कमर को, गर्दन को हिला के एक ओंकार, गहरी लंबी श्वास, पवन मुक्त। राइट लेग को लीजिए छाती पे, दबाइए राइट लेग को, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्वस्थ करने के लिए। श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर लीजिए, चिन को नी पे टच करने की कोशिश, या नोज को नी पे टच करने की कोशिश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे पवन मुक्त। जो भी लोअर एब्डोमेन में, नाभि के नीचे, आंतों में गैस फंसी हुई है, वो बाहर होकर के पाचन तंत्र स्वस्थ। अब दूसरे पैर को लाइए, दबाइए, श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर लीजिए, होल्ड करिए, रुके रहिए, वह चेहरे पे प्रसन्नता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे वापस रिलैक्स। सारे शरीर में आई ताजगी को अनुभव करें। अब दोनों पैरों को लाइए और फिर आगे पीछे दो, जो कर सकते हैं, जो डायनेमिसिटी है जिनके अंदर, वो हर एक के लिए नहीं, पूरे जो, मेरा काम है आपको पूरा आसन सिखा देने का, ताकि आपकी फिटनेस बिल्कुल युवाओं जैसी हो जानी चाहिए। दाएं बाएं लेटाइए, दाएं बाएं, सभी कुछ अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करते रहे। आगे पीछे दोलन, थाइस बटक्स पकड़िए, आगे गए, नाक को घुटने पे लगाया, पीछे आए, पैरों को जमीन पे टच करने की कोशिश, झूमते हुए, सारा शरीर पुष्ट, सारा शरीर बलिष्ठ। रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स करिए। अब करेंगे फॉरवर्ड डिप्स। आपका टारगेट रहेगा 10 का, है ना? अभी 2-3 ही करिए। पैर आपके जमीन पे है, हाथ पीछे खींचे हुए, श्वास को छोड़ते हुए बैठता है, पैर उठेंगे नहीं। शुरू में आपके पैर उठेंगे तो आप क्या करेंगे, किसी की हेल्प ले सकते हैं, है ना? कोई आपके पैर पकड़ ले। हम लोग क्या करते हैं, ऐसी जो तकिया है ना, ऐसा पैरों के ऊपर रखवा देते हैं, इस तरह से ये वजन रखवा देते हैं, थोड़ा और वजन बढ़ा देते हैं। अब इसमें क्या है, पैर उठते नहीं है, या कड़ों के अंदर पैर डाल देते हैं। श्वास को छोड़ते हुए गए, ठीक है, श्वास को भरते हुए वापस, श्वास को छोड़ते हुए बैठे, नाक घुटने पे, श्वास को भरते हुए वापस, श्वास को छोड़ते हुए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ये से लुढ़क के पेट के बल, अतिक्रमण मत करना भाई, बता देता हूँ। ये उन लोगों के लिए है योगाभ्यास जो साधना में आगे बढ़ते हैं, उनके लिए है। उनको ये नहीं लगे कि क्या ढीला ढीला कराया था हमें, है ना? फास्ट कराते हैं आपको, बिल्कुल एकदम फिटनेस। लेट जाइए, पेट के बल, पैरों में दूरी, पैर के अंगूठे बाहर की तरफ, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, गर्दन को लेटाइए, शरीर को ढीला छोड़िए, रिलैक्स। धीरे धीरे गहरी लंबी
श्वास को भरिए, छोड़िए। पेट, पीठ, कमर को हिला करके ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स एब्डोमेन ब्रीदिंग, रिलैक्सेशन ब्रीदिंग। श्वास को भरते हुए हल्के से पेट बाहर। रिलैक्स, धीरे धीरे चिन को रगड़ते हुए, ठुड्डी को रगड़ते हुए गर्दन को घुमाइए। कान को हाथों पे टच करिए, रुकिए, गर्दन में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए। धीरे धीरे चिन को रगड़ते हुए दूसरी तरफ। रिलैक्स। मकर आसन नंबर 2। पैरों को शामिल करिए, दोनों हाथ चिन के नीचे, कोहनिया छाती से थोड़ा दूरी पे, नजर आसमान की तरफ, गर्दन बिल्कुल ढीली, 45 डिग्री का एंगल। एक एक पैर को कुदाते हुए बड़े आनंद के साथ में, छोटे बच्चों जैसे खिलखिलाते हुए, अपने अहंकार का टोकरा नीचे रख के बिल्कुल सहज बन जाइए। जितना सहज बनेंगे उतना आनंद खूब। ध्यान L5S1 पर, कमर के निचले हिस्से में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए। घुटने स्वस्थ, कमर स्वस्थ, गर्दन स्वस्थ। लाइए कोहनियों को अंदर की तरफ। अब दोनों पैरों से दबाव बनाइए। ध्यान L5S1 पर। जो भी छाती में भारीपन है वो दूर होता है और शरीर हमारा स्वस्थ होता है। गर्दन को अपोजिट डायरेक्शन में लेटा दीजिए। पहले लेटाया था उसके अपोजिट। गहरी लंबी श्वास को भरिए। रिलैक्स, सारे शरीर में आई ताजगी को महसूस करें। उठने के लिए भुजंगासन, कोबरा देन कैट। भुजंगासन और बिल्ली आसन। घुटनों से चल के हाथों के पास में, हाथों और घुटनों में 1.25 फीट की दूरी। हाथों और घुटनों में ज्यादा दूरी नहीं, 1.25 फीट की दूरी। गर्दन नीचे, कमर को खींचे, अपनी बैकबोन को स्ट्रेंथन करिए। खींचे खींचे। बिल्ली कैसे आलस मोड़, इसलिए नाम हो गया बिल्ली आसन। अब काउ पोज, गर्दन ऊपर, कमर में डिप, बिल्कुल गाय की आकृति। राइट हैंड लेफ्ट लेग, बैलेंस करिए। हाथ पैर जमीन के पैरेलल, खींचिए खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस अपोजिट पैर, लेफ्ट हैंड राइट लेग, खींचे हुए हाथ पैर, थाइज बटक स्लिप। 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। जिनके घुटने स्वस्थ है, घुटनों में थोड़ा दूरी बना के वज्रासन, हथेलियां पैरेलल, आगे बढ़ाते हुए, रगड़ते हुए फोरहेड या चिन को जमीन पे टच कर लीजिए। श्वास श्वास लेते रहिए। प्रार्थना करिए प्रभु से, हे प्रभु आपकी कृपा से ये अमूल्य जीवन मिला है, इसका एक एक क्षण मैं अच्छे कार्यों में काम में लूं, व्यर्थ की बातें पर निंदा पर द्रोह से बचूं। मैं नित्य प्रति उन्नति के मार्ग पर बढ़ता रहूं, बढ़ती रहूं। हे प्रभु आप सदैव मेरे अंग संग रहना, मेरा मार्गदर्शन करना, मैं उन्नति के मार्ग पर बढ़ती रहूं। ओम पढ़ता, ओम शांति। दोनों हथेलियों का सहारा लेके पहले सिर, फिर गर्दन, फिर छाती, फिर पेट, फिर पीठ। आंखें बंद, तीनों चक्रों पे ध्यान। एक ओमकार, गहरी लंबी श्वास को भरिए। फिर हथेलियों को आपस में रगड़ के, मुंह में हवा भर के, चेहरे पे, आंखों पे, गर्दन पे स्पर्श करके रिलैक्स। आज हम करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। ठीक है, आराम की स्थिति में आप बैठ जाइए। आंखें बंद करके कुछ क्षण ध्यान कर सकते हैं। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। नीचे चाहे तो थोड़ा सा गिद्दी बिछा सकते हैं। जो वज्रासन में बैठ सकते हैं तो वज्रासन में बैठेंगे। सुखासन वाले सुखासन में। ठीक है ना। ब्लैडर शुड बी एम्प्टी। प्राणायाम के लिए
आपका ब्लैडर खाली होना चाहिए। ओल्ड पीपल के अंदर ये प्रॉब्लम आती है, उनको पेशाब करने का ध्यान नहीं रहता है, पानी पीने का उनको ध्यान नहीं रहता है, इसलिए उनको कई बीमारियाँ आती है ना? अगर ढंग से याद करके बोतल पास में रखें, ऋषि मुनि का चित्र ध्यान में रखें, कि कमंडल क्यों पास में रखते थे? जैसे ही चंद्र सूर्य चला, धीरे-धीरे घूँट करके पानी पीते रहें, तो कभी भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं, क्यों खून गाढ़ा होगा ही नहीं, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, बढ़ेगा, है ना? आपका जो एलडीएल, तो फिर हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, बीपी की प्रॉब्लम नहीं आएगी और समय पे पेशाब कर लेंगे, है ना? और पानी अगर घूँट-घूँट के पिएँगे तो फिर पेशाब करने की ज़रूरत कम पड़ेगी, 2-2 3-3 घंटे भी नहीं पड़ेगी, ठीक है? चलिए, रिलैक्स कर लीजिए, आँखें बंद करिए, शरीर को ढीला छोड़िए, कमर, गर्दन, सिर तीनों एक लाइन में लाइए, चेहरे पे प्रसन्नता, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का सुमिरन करते हुए स्लो, रिलैक्स, डीप, जेंटल ब्रीथिंग और हर श्वास के साथ में प्रसन्नता को महसूस कीजिए। प्रत्येक श्वास मुझे ओजस्वी, तेजस्वी बनाए। लाइए प्रसन्नता, भ्रूमध्य पे प्रकाश को अनुभव करिए। सारा शरीर पुष्ट, सारा शरीर बलिष्ठ। एक ओंकार, गहरी लंबी श्वास। ओम। फिर हथेलियों को आपस में रगड़ के चेहरे पे, आंखों, कपालभाति और अल्टरनेट नॉस्ट्रल कपालभाति, ये आप योग से पहले कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? बाकी जो प्राणायाम है वो आसन के बाद में करें या शवासन से पहले करें, ठीक है? उस समय आपका ब्रीदिंग बिल्कुल कंट्रोल में होना चाहिए, शांत होना चाहिए, तब करें, है ना? आगे परेशान हुए उस स्थिति में नहीं करना चाहिए। तो हम पहले करेंगे अल्टरनेट नॉस्ट्रल से कपालभाति, प्राण मुद्रा, प्राणायाम मुद्रा, नासिका मुद्रा, विष्णु मुद्रा, ठीक है? शरीर सीधा है, श्वास को भरिए, शरीर को ढीला छोड़िए। मैं करता रहूंगा, आप बीच में रुक-रुक करके और 30 के बाद में आप बाह्य प्राणायाम कर देंगे। फिर करेंगे, फिर बाह्य प्राणायाम करेंगे। कंपटीशन नहीं करना है, ठीक है ना? मैं तो आपको 120 का टारगेट दे रहा हूँ। अभी उसके अंदर परे और कमर गर्दन हिलेंगे नहीं, ऐसे मत कर लेना, गर्दन में दर्द हो जाता है। स्टेडी और एक रिदम चले, 1 2 3, जो आपका रिदम है उसी को, और जैसे रिदम में फटफट आए, नॉइज आए, स्टॉप। अंदर एक डायनामो चलता है, जैसे ऊर्जा चलती है नीचे से ऊपर, ये है हमारा कपाल, इसमें चमक आनी चाहिए, है ना? आप ऐसे महसूस, ऊर्जा यहाँ से यहाँ आ रही है, ऊर्जा यहाँ, ये कुंड है हमारा ऊर्जा का, परमात्मा ने ऐसे रखा हुआ है। जैसे आप कुएं में से डोली भर के, ये पूरी सीढ़ियां हैं, यहाँ ला करके, ये हमारा महादेव, है ना? इसको आप जैसे जल चढ़ा रहे, अभिषेक करें, वो भाव आना चाहिए। ये भांति चमक आए, इसमें कपाल में चमक आए, ठीक है? चलिए, श्वास को भरिए। रिलैक्स, रिलैक्स। गहरी श्वास को भर के बाहर करिए, फिर करेंगे वायु प्राणायाम।
रिलैक्स, शरीर ढीला, चेहरे पे प्रसन्नता, एक ओमकार, गहरी लंबी श्वास। फिर हथेलियों को आपस में रगड़ के चेहरे पे आप, तो आपको शुरू में 30-30 साइकिल्स किया और फिर बाह्य प्राणायाम। मैंने आज 150 किया, है ना? आपका टारगेट है 120, 120, 120, 120, 3 बार करने का ये टारगेट है। जीवन में कभी बीमारी आए नहीं, आपकी लॉन्जेविटी बढ़ जाए, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाए। आप जो 1 घंटा देंगे ना इसके अंदर, वो आपको कई घंटे देगा, हेल्थी घंटे देगा। ये इन्वेस्टमेंट है, रियल इन्वेस्टमेंट, है ना? बाकी इन्वेस्टमेंट सक्सेस होते या नहीं होते, इसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं। चलिए अब हम करेंगे भस्त्रिका क्रिया, ठीक है ना? वापस स्ट्रेचिंग करते हैं। पहले श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर खींचिए, गर्दन थोड़ा पीछे, हाथ कानों के टच, चेहरे पे लाइए, प्रसन्नता, खींचिए, होल्ड करिए। कंधों को ढीला छोड़िए, गर्दन को ढीला छोड़िए, ढीले। देखिए तपना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, सब चीजों को बढ़ाना पड़ेगा। कुंभक का समय 45 सेकंड, फिर 50 सेकंड बढ़ाना पड़ेगा, 1 मिनट तक ले जाना पड़ेगा, तब जाकर के कोई ऑर्गन्स आपके अस्वस्थ बिना तपश्चर्या के नहीं आते। जैसे मैंने बताया आश्रम में देते हैं कि आपको भ्रामरी से 45 सेकंड तक ले जाना है, तो आपकी श्वास करीब रह जाएगी 2-3 श्वास पर मिनट हो जाएगा। नंबर 1, 12,000 का टारगेट देते हैं आपको, ओमकार करना है सो, जैसे ही ध्यान आए ना शो, श्वास अंदर, श्वास की ध्वनि है शो, मन ही मन, हम, और लाइए प्रसन्नता, श्वास को भरते हुए। चलिए पहले सो हम ध्यान 2 मिनट करते हैं, मैं बोलता रहूंगा, आप श्वास के साथ में भरते हुए शो और छोड़ते हुए हम करेंगे, हाँ? शो, हम, धीरे धीरे श्वास को भरिए, शो, हम, आंखें बंद, शरीर ढीला, कंधे ढीले, धीरे धीरे श्वास को भरिए, शो, हम, एक बार और, शो, छोड़ते हुए हम, कंपनों को अनंत में विलीन होता हुआ महसूस, फिर हथेलियों को आपस में जोड़ के मुंह में हवा, चेहरे, आप, तपश्चर्या बिना कुछ भी हासिल नहीं होगा, ठीक है ना? अभी सवेरे सवेरे का समय कोई कहानियां बताने का है नहीं, है ना? लेकिन ये ध्यान में रखें कि वही स्थिति नहीं रहे, रोज आगे बढ़, कपालभाति का 30 कर रहे हैं, फिर कल 40 करना है, फिर कल 50 करना है, फिर 60 करना है, 120 का टारगेट रहेगा, 120, 120, 120। अब करते हैं हम भस्त्रिका। आज का टारगेट कितना है? 30 का, 10, 10, 10, स्लो, मीडियम, फास्ट, है ना? और जो कर सकते हैं वो जुड़ेंगे, हर एक के लिए नहीं है। हाथों को ऊपर लेना जरूरी नहीं है, आप ऐसे ही कंधों को और बड़ा स्लो करना होता है। ये फास्ट इसलिए कि थोड़ा-सा आपको एक बार एनर्जी लेवल बढ़ा दे एनर्जी का, बस। बाकी कोई भी प्राणायाम याद रखना स्लो किया जाए, ठीक है ना? जितने भी ये थोड़ा-सा एनर्जी बूस्ट अप करने के लिए हम थोड़ा-सा सहारा लेते हैं। कब आएगी? सर्दियाँ आएगी। अब सर्दियों के लिए मुझे आपको 2 ही चीज़ सिखाना है, अयंगर योगा और आपको सूर्य नमस्कार।
आप कुछ भूल जाएंगे ना तो आपको याद रहेगा। एक तो स्ट्रेचिंग याद रह जाएगी, पहले पंजों की एक्सरसाइज, घुटनों की एक्सरसाइज, फिर कमर की एक्सरसाइज, है ना, गर्दन की, कंधों की, स्टेप बाय ये याद रह जाएगा। दूसरा सूर्य नमस्कार, सर्दी में आलस करेंगे ना आप, कुछ नहीं, सूर्य नमस्कार कर ही लेंगे। तो आज तो समय नहीं है, तो कल आपको सूर्य नमस्कार का स्टेप्स करा दूंगा, है ना, फिर आपको फ्री कर देंगे। ठीक है, चलिए। भस्त्रिका के लिए तैयार, सभी कुछ अपनी क्षमता के अनुसार अतिक्रमण नहीं करेंगे। गर्दन थोड़ा पीछे रखिए, हथेलियां खुली हुई, श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर खींचे, चेहरों पे प्रसन्नता लाइए, मुट्ठियां बंद करके नीचे, श्वास को भरते हुए मन ही मन शो, छोड़ते हुए मुट्ठियां बंद करके हम, झटका नहीं देंगे, कमर दर्द हिलाएंगे नहीं, शो हम, सारा शरीर भाव करिए, शो हम, शो हम, पूरे जोश के साथ, शो हम, शो, बड़े आनंद के साथ, शो हम, अब मीडियम स्पीड, शो हम, 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 शो, फास्ट, हाथों को ऊपर लेना जरूरी नहीं है, शो हम, शो हम, शो हम। थक जाएंगे, रुक जाएंगे। ध्यान करिए, भ्रूमध्य पर प्रकाश, चेहरे पे प्रसन्न, रोम रोम में प्रसन्न, भ्रूमध्य पर प्रकाश का अनुभव, विशाल हिमालय, कैलाश, मानसरोवर के दर्शन कीजिए, उसकी सफेदी, चमक भ्रूमध्य पे महसूस कीजिए, प्रकाश महसूस कीजिए, उस पर्वत की अडिगता, दृढ़ता, स्थिरता को जीवन में धारण करते हुए और आंखें बंद रहेगी, हाथों का सहारा लेके शवासन के लिए लेट जाए, हाथों का सहारा लेके शवासन के लिए लेट जाए, आराम की स्थिति में लेट जाए, आंखें बंद है, शरीर ढीला है, चेहरे पे प्रसन्नता है, शरीर बिल्कुल ढीला, हाथों को, पैरों को, कमर को, गर्दन को हिला के ढीला छोड़, शरीर के स्पर्श को, भार को जमीन पर महसूस कीजिए, सारा शरीर रिलैक्स, रोम रोम में आई ताजगी को महसूस कीजिए, हाथों को, पैरों को, कमर को, गर्दन को हिला के ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स, टो टू हेड, हेड टू टो, सारे शरीर का अवलोकन करिए, कहीं पे भी किसी तरह का कोई खिंचाव, तनाव नहीं, शरीर बिल्कुल ढीला, रिलैक्स, पैरों को हिलाइए, हाथों को हिलाइए, कमर को हिलाइए, गर्दन को हिलाइए, गर्गलिंग साउंड, रिलैक्स, रिलैक्स, 2 बार सिंहासन, पूरे जोश के साथ, जीभ को दांतों पे, जबड़ों पे, होठों पे घुमा के रिलैक्स कर दीजिए, रोल योर टंग ऑन लिप्स,
लेफ्ट राइट एंड रिलैक्स। आंखों को जल्दी जल्दी खोलिए, टाइट बंद करिए, खोलिए, टाइट बंद करिए, खोलिए, टाइट बंद करिए। आई मसल्स को टर्न अप करिए, थोड़ा दबाव दीजिए, खोलिए, थोड़ा दबाव दीजिए, खोलिए, टाइट बंद करिए। फिर दोनों हाथों से कानों को पकड़िए, खींचिए, मोड़िए। कानों के ऊपर, कानों के बीच में, कानों के नीचे। अपने ईयर लोब्स को खींचिए, मोड़िए। फिर हथेलियों का स्पर्श करके चेहरे पे, आंखों पे, गर्दन पे 3 बार, हृदय चक्र पे, पेट पे, पीठ पे, सारे शरीर में सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रेकी, इस प्राण ऊर्जा का स्पर्श करके सारे शरीर को एक मैसेज दीजिए, रिलैक्स। टो टू हेड टू टो, रिलैक्स। सारा ध्यान लाइए दोनों पैरों के अंगूठों पर। मन ही मन दोनों पैरों के अंगूठों को खींचिए, ढीला छोड़िए। पैरों के अंगूठे शिथिल, पैरों की एक एक अंगुली, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, रिलैक्स। पैरों के पंजे शिथिल, पैरों के तलवे, एड़ी, पैरों के ऊपर का हिस्सा रिलैक्स। फुट को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़िए। फुट के भार को जमीन पर महसूस कीजिए। फुट का भार मानो जमीन में दसा जा दसा जा। धीरे धीरे इस रिलैक्सेशन को ऊपर की ओर लाएंगे। पिंडलियां, काफ मसल्स, घुटने, जंघा, नितंब, थाइज एंड बटक्स, नाभि चक्र, रिलैक्स। सारे एब्डोमेन की ऑर्गन्स को रिलैक्स कर दीजिए। उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए लीवर रिलैक्स, स्टोमक रिलैक्स, उनका धन्यवाद ज्ञापित करिए जो इतने सालों से निरंतर हमारी सेवा कर रहे हैं। लीवर रिलैक्स, स्टोमक रिलैक्स, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, पेनक्रियास, kidneys, duodenum, small intestine, large intestine, bladder, groin, relax. पेट, पीठ, कमर को हिला के ढीला छोड़िए। पीठ के ऊपर छाती, फेफड़े, हृदय चक्र को ढीला छोड़ दीजिए। सारा ध्यान दोनों हाथों के अंगूठों पर। मन ही मन दोनों हाथों के अंगूठों को खींचिए, ढीला छोड़िए। हाथों के अंगूठे शिथिल, रिलैक्स, खींचिए, ढीला छोड़ दीजिए। एक एक अंगुली को देखिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, रिलैक्स करिए। हर अंगुली में 3 जॉइंट्स है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, रिलैक्स कर दीजिए। हथेली को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़िए। कलाई, बाजू, कोहनी, कोहनी के ऊपर की बाजू, कंधे, आर्मपिट, हृदय चक्र, धीरे धीरे इस रिलैक्सेशन को ऊपर की ओर लाएंगे। गर्दन को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़िए। ठुड्डी, नीचे का होठ, ऊपर का होठ, दायां गाल, बायां गाल, दायां कान, बायां कान, रिलैक्स। दांत, जबड़े, होठ, जिभ, रिलैक्स। चेहरे पे गहरी प्रसन्नता, कोई खिंचाव नहीं। नासिका, आंखें, भौवें, ललाट, मस्तिष्क, रिलैक्स।
पलकों के भार को महसूस कीजिए। ललाट पर किसी तरह का कोई खिंचाव, तनाव, सलवटे नहीं। ढीले, जैसे कपड़ा लेकर के पूरे मस्तिष्क के एक एक पार्ट को हम सहला रहे। ढीले, सारे शरीर के स्पर्श को, भार को जमीन पर महसूस कीजिए। सारे शरीर का भार मानो जमीन में धसा जा रहा है, धसा जा रहा है। सिंकिंग, सिंकिंग। श्रद्धा भाव के साथ में 3 ओमकार के उच्चारण करेंगे। श्वास को भरिए। ओम 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 ओम। और ध्यान की इस स्थिति में संकल्प लेंगे, मैं पूरे दिन प्रसन्नचित्त, पूरे दिन ऊर्जावान, जहां भी जाऊं प्रसन्नता बांटूं, खुशी बांटूं, उल्लास बांटूं। जीवन की कैसी भी स्थिति, कैसी भी परिस्थिति आए, मेरे चेहरे पे प्रसन्नता, प्रसन्नता, केवल प्रसन्नता बनी रहे। हे इष्ट, हे आराध्य, मैं अपने जीवन को प्रसन्नता, प्रसन्नता, केवल प्रसन्नता में बिताऊं। मेरा संकल्प सिद्ध हो, मैं नित्य प्रति उन्नति के मार्ग पर बढ़ती रहूं, बढ़ता रहूं। ओम शांति, शांति, शांति। धीरे धीरे शवासन से बाहर आएंगे। हाथों को हिलाइए, पैरों को हिलाइए, कमर को हिलाइए, गर्दन को हिलाइए और धीरे से लेफ्ट साइड बाईं करवट लुढ़क करके लेट जाएंगे। कुछ क्षण इसी आनंद की स्थिति में लेटे रहिए। अपनी एक रेखीय चेतना, लीनियर अवेयरनेस को महसूस कीजिए। सारे शरीर का भार मानो जमीन में धसा जा रहा है, धसा जा रहा है। फील योर बॉडी में। अब दोनों हाथों का सहारा लेके जैसे गहरी नींद से उठते हैं, उठ करके बैठ जाएंगे। सब सुखी हो, सब निरोग हो। दोनों हाथ जोड़ के मंगल कामना प्रार्थना करेंगे साथ साथ में। सब मंगल हो, सब मंगल हो, सब मंगल 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 हो। जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो। पृथ्वी का कण कण मंगल हो, पृथ्वी का कण कण मंगल हो। तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो। व्यक्ति का क्षण क्षण मंगल हो, व्यक्ति का क्षण क्षण मंगल हो। सब मंगल हो, अति मंगल हो, सब मंगल मंगल मंगल। पूरे आनंद के साथ एक हाथ के पीछे पूरे जोश के साथ दूसरे हाथ के पीछे, एक हाथ की मुट्ठी बंद, दूसरे हाथ की मुट्ठी बंद। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के चेहरे पे, आंखों पे, गर्दन पे, छाती पे, पेट अंदर आते हुए प्रकाश को महसूस करते हुए परमात्मा का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आंखों को खोलिए। ओम शांति।
पैरों को खोलिए, पैरों के पंजों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे पूरे भाव के साथ। उसके साथ कल लास्ट डे है हमारा, तो कल हम सूर्य नमस्कार के स्टेप्स को समझ लेंगे, है ना। फिर वीडियो आपके पास में रहेगा, तो उससे धीरे धीरे उसको जोड़ते हुए सबसे पहले सूक्ष्म योगिक क्रियाएं, है ना, उसके बाद में थोड़ा वार्म अप, और फिर उसके बाद में सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार के बाद में आसन, है ना, आसन के बाद में आप चाहे तो शवासन से पहले या शवासन के बाद में प्राणायाम, है ना? कभी संडे हो, छुट्टी का दिन हो, तो उस दिन आप ध्यान को भी जोड़े, है ना, अपने लिए धीरे धीरे समय थोड़ा बढ़ाएं, धीरे धीरे अपने, तो ये कहीं खर्च नहीं हो रहा है। आप उस गलत फहमी में नहीं रहना कि कोई हम 1 घंटा खराब हो रहे हैं, भद्रा से। ये आपकी क्रिएटिविटी को, लॉन्जेटिविटी को, आपके कंसंट्रेशन, आईक्यू, ईक्यू को बहुत ही अच्छा बेहतर कर देगा, आपकी इफिशियंसी बढ़ जाए, घंटों तक आपको परेशान नहीं रहना पड़ेगा। चलिए अब हम करेंगे हास्य। आज हमने संकल्प लिया है पूरे दिन पूरे जीवन प्रसन्नता का, उसको याद रखना है, जगह जगह पे प्रसन्न रहना है, प्रसन्न रहना है, ये लिख के रखना है, ठीक है ना। चलिए हास्य, श्वास को भरिए। आज के आनंद की जय। कोई प्रश्न है तो जरूर रखें, व्हाट्सएप करते रहें। इसके बाद में भी आप इसी तरह से जुड़े रह सकते हैं, अपना प्रश्न रख सकते हैं। मैं समय मिलने के ऊपर आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट बैच हम लोग 1 तारीख से फिर शुरू करेंगे, तो उसमें ये रहेगा जो पुराने साधक है उनको हम 50%, उनको हम करीब 1,000 रुपये फीस के ऊपर वापस जोड़ते हैं, तो कभी आप चाहें तो उसके ऊपर जुड़ सकते हैं।